हुकूमत और अपोजिशन की मनाने की कोशिश नाकाम, अख्तर मेंगल इस्तीफा वापस न लेने के अहद पर कायम। राना सनाउल्लाह की क़यादत में हुकूमती वफ़द की पार्लियामेंट लॉजेस में रहनुमा BNP सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की अपील, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त कबूल होगी। बलोचिस्तान के हुकूक पर अख्तर मेंगल की तवाना आवाज़ पार्लियामेंट में मौजूद रहनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरबराही में PTI वफ़द भी अख्तर मेंगल से मिला। BNP रहनुमा से फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त कर दी। अख्तर मेंगल ने जवाब दिया कि बलोचिस्तान के हालात संगीन, बातचीत का वक्त गुजर चुका है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अख्तर मेंगल से असेंबली ना छोड़ने की दरख्वास्त की है। उन्हें समझाया है कि असेंबली में रहेंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है और सीनियर सियासी क़यादत है उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, सियासतदानों को मामलात हवाले करें, सब चीज़ें अपने अंदर समेटना और सारे मामलात के लिए फैसलाबाद का घंटाघर बन जाना, हर चीज़ के लिए खुद अमृत धारा भर जाना, ये शायद एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये कभी भी मसले का हल नहीं हो सकता। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है? क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सकें? सियासतदानों को बाइख्तियार बनाओ, मामलात सियासतदानों के हवाले कर दो। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालबा। सवाल उठाया कि क्या हुकूमत के पास फैसले खुद करने का इख्तियार है? सियासतदानों को गैर जरूरी समझने से ज्यादा बड़ी हमाकत कोई नहीं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। हर चीज के लिए फैसलाबाद का घंटा घर बना दिया जाता है। किसी की ख्वाहिश हो सकती है, मसले का हल नहीं। बलोचिस्तान में एक ही दिन सिक्योरिटी इदारों और आम शहरियों पर हमले किए गए। बलोचिस्तान के मामले को संजीदगी से लिया जाए, नाराज लोगों से बात की जाए। फजलुर रहमान की कौमी असेंबली इजलास में घन गरज। कहा, जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम हालात कंट्रोल करने जाते हैं। कच्चे के डाकू स्टेट को बाकायदा चैलेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के गैर अहम होने पर इंतहाई मुस्तरब हूँ। जो जज्बात अख्तर मेंगल के हैं वही हम सब के हैं। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। SHO थाना बारकहो को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं, दोबारा इत्तेमाद का वोट लें। गवर्नर KPK का मुतालबा। 2/3 अक्सरियत वाले असेंबली इजलास बुलाने से कतरा रहे हैं। बताएं कि सूबाई काबीना को बार बार क्यों तब्दील किया जा रहा है? सूबाई वज़रा करप्ट हैं तो उन्हें सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? फैसल करीम कुंडी ने सवाल उठा दिए। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात लगाने पर गवर्नर को 500 मिलियन हट जाने का नोटिस भेज दिया। कहा, फैसल करीम कुंडी ने TV शो में झूठे इल्जामात लगाए, अली अमीन गंडापुर की इज्जत को नुकसान पहुंचा। साडा हक ऐथे रख। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदे वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। फंड्स और इख्तियारात के लिए पहले सूबाई असेंबली के बाहर एहतजाज किया, फिर रेड जोन की जानिब पेशकदमी की तो पुलिस ने धावा बोल दिया। लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, दर्जनों अफराद जख्मी, मुतादिद को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने सोरी पुल के नीचे धरना दे दिया। खैबर रोड ट्रैफिक के लिए बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हम हुकूमत ये समझते हैं कि ये मासूम लोगों के कत्ल गारत से, मासूम लोगों की को इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार के सॉफ्टेस्ट टारगेट ढूंढ के, अगर आप हिम्मत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि आप एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए हैं, यानी कि FC के, वहाँ पर तो आपसे कोई इतना बड़ा तो आपने तीर नहीं मारा कि 7 खुदकुश के बावजूद सिर्फ 3 लोग शहीद हुए, और मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। 2-2 हज़ार किलोमीटर सड़क है हमारी, उनके पेरेंट्स के सामने, कुछ को उनकी फैमिलीज के सामने, बच्चों के सामने उतार के टारगेट किलिंग।
बलूचिस्तान में हमला करने वाले दहशतगर्दों को निशाने इबरत बना देंगे। मुट्ठी भर दहशतगर्दों ने आसान अहदाफ को निशाना बनाया। मासूम और निहत्ते शहरियों को नुकसान पहुंचाने वालों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। पंजाबियों को बलोचियों ने नहीं, दहशतगर्दों ने मारा था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का काबीना इजलास से खिताब। इजलास में शौदा के लिए फातिह ख्वानी भी की गई। दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटने का आज़म। दहशतगर्दों का कोई दीन मजहब नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा कराम की अशद ज़रूरत है। दुश्मन बदअमनी फैलाकर कौमी यकजहती को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी से मुलाकात में इज़हार ख्याल क़याम अमन, दहशतगर्दी और फ़िरकावारियत के खात्मे पर तबादला ख्याल, मजहबी हमआहंगी, रवादारी और बैनुल मसालिक इत्तेहाद को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब रोयत हलाल कमेटी ने रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए सर जोड़ लिए। सिंध हाई कोर्ट का लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। जस्टिस नेमतुल्लाह का पुलिस हुकाम पर बरहमी का इजहार। रिमार्क से कि 13 साल से देख रहे हैं कि GIT के इजलास होते हैं, सब चाय पीकर चले जाते हैं, लोग आपको बद्दुआएं देते होंगे। पुलिस ईमानदारी से काम करती तो लापता अफराद का मसला हल हो चुका होता। इतने बरसों में GIT इजलास में ये तय न हो सका कि शहरी को गायब किसने किया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर दिया। कॉरिडोर, बंद रोड और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का बाकायदा आगाज। कंट्रोल्ड एक्स प्रोजेक्ट के रास्ते पर बाबू साबू इंटरचेंज की रीमॉडलिंग मुकम्मल। मरीम नवाज का बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला। कमिश्नर, DC, AC, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की कारकर्दगी का तयन होगा। 9 मई वाक़यात पर 2 वादा मुआफ गवाह तैयार हो गए। नून लीग रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में दावा, कहा कि अभी मौका है कि PTI 9 मई पर मुआफ़ी मांग ले। वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मुआफ़ी दिलाता हूँ। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात मनसूबाबंदी से किए गए। क्या ये सारे अंधे हैं जो 2 मई के सबूत मांगते हैं? जलाओ घेराव वाक़यात की फुटेज से सब वाज़े होता है। थोड़ा सब्र करें, आपकी रात लंबी है। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी को रिहाई मिलेगी या नहीं, नैब कोर्ट रावलपिंडी ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाया जाएगा। चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त गैर मौसर करार। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी और अमजद परवेज ने बरीयत दरख्वास्तों की मुखालिफत में दलाइल दिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना से आलमी सरमाकारों के वफ़द की मुलाकात। फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट के मौक़े तलाश करने के मामले पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ़द को मुल्की मईशत के बेहतर होते मुआशी अशारियों के बारे में ब्रीफिंग दी। IMF से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन ना मिल सकी। वज़ारत ख़जाना और IMF हुकाम के वर्चुअल मुज़ाकिरात। IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के लिए पहले $12 अरब कर्ज रोल ओवर कराने का मुतालबा कर दिया। रवामा FPR को रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करने की हिदायत। महसूलात हदफ पूरा करने के लिए FPR हुकाम से प्लान भी तलब कर लिया। सरकारी तौर पर ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है। तो अगर फ़ौज ने अपने इदारे के एक बड़े जिम्मेदार साबिक अफसर को अगर अरेस्ट कर लिया है तो 9 मई जो है वो अगर उसके अंदर वो इन्वॉल्व है या बाकी चीज़ें हैं तो भाई जवाब तो देना पड़ेगा ना। आडले तो नहीं हो सकते कि मुल्क में आग भी लगा देंगे, उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। IMF ने पंजाब में बिजली रिलीफ पर कोई एतराज़ नहीं किया। सरकारी सतह पर ऐसी कोई बात नहीं। पाक फौज ने साबिक अफसर को नहीं छोड़ा तो बानी PTI से भी कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
बानी पीटीआई इतने लाडले नहीं कि 9 मई को मुल्क भर में आग लगाएं और कोई पूछे ना, अब जवाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वज़ीर आला मरीम नवाज रोज 16 से 18 घंटे काम करती हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारे बिजली तकसीमकार कंपनीज के 2 खरब 56 अरब से जायद के नादहिंदा निकले। जून 2024 तक डिस्कोस के नादहिंदा सरकारी इदारों की तफसीलात सामने आ गई। वजारत तवानाई बिजली डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुंतखब, हसन अली कायमा कमेटी यूथ अफेयर्स के चेयरमैन मुकर्रर, मोहम्मद अदनान डोगर कायमा कमेटी बराए जंगलात के चेयरमैन बन गए। जुनैद अफजल शाही कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्रीज, कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन मुंतखब। हाफिज फरहत अब्बास को कायमा कमेटी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का चेयरमैन बना दिया गया। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद के थानों में शहरियों की पकड़ी गई मोटरसाइकिलें बेचे जाने का इंकशाफ। मोटरसाइकिलें फरोख्त करने में मुलव्विस 2 एहलकार बरतरफ। थाना तरनोल के मालखाना मुहर्रर, हक नवाज और मकबूल बरतरफ एहलकारों में शामिल। कराची में खातून पुलिस एहलकार की रिश्वत तलब करने की वीडियो वायरल, मुलव्विस एहलकार फौरी मातल, तहकीकात शुरू कर दी गई। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओझो का सख्त नोटिस, एसएसपी ईस्ट से रिपोर्ट तलब। खातून पुलिस एहलकार ने 50,000 रुपए रिश्वत तलब की थी। गुजरावाला में खवातीन पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल पिंक व्हीकल्स फोर्स कायम, बॉडी कैम्स और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस फोर्स खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का किरदार अदा करेंगी। फोर्स गर्ल्स कॉलेजेस, शॉपिंग मॉल्स के बाहर भी गश्त करेंगी। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का कत्ल, मुकदमे में नामजद मुल्जिमान अमीर फताह कैसे भट्ट का नाम PNIL लिस्ट में डाल दिया गया है। FIR में नामजद मुल्जिमान अब बैरून मुल्क फरार नहीं हो सकेंगे। वकुआ में रैकी करने वाले गाड़ी को पुलिस ने कैमरों के जरिए ट्रेस कर लिया। गाड़ी किसके नाम पर है, पुलिस ने एक्साइज से राब्ता कर लिया। जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। महकमा जंगली हयात मुल्तान ने टिकटॉकर से नायाब एशियाई रीछ का बच्चा बाजियाब करवा लिया। इलाज और बहाली के लिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर मुंतकिल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाइल्ड लाइफ टीम को शाबाश दी। पंजाब के मुख्तलिफ तालीमी बोर्ड्स ने इंटर पार्ट 2 के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद बोर्ड में सुपीरियर ग्रुप एंड कॉलेजेस के होनहार तालिब इल्म अब्दुल अहद की 3री पोजीशन, निजी कॉलेज की तालिबा मैमुना की पहली, आयशा की 2री पोजीशन। तालीमी बोर्ड रावलपिंडी के तहत इम्तिहानात में पहली और 2री पोजीशन सलागंग की तालिबात के नाम। रावलपिंडी में हुदा खालिद, मुल्तान में अरफा बतूल, जारेश फातिमा और वजीहा अफजल की मुश्तरका तौर पर पहली पोजीशन। सरगोदा में गवर्नमेंट कॉलेज भक्कर के मोहम्मद हमजा ने पहली पोजीशन हासिल कर ली।